हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी 18 मई 2021 को, जिसमें हमारे कुछ रूल्स में अमेंड किया गया है। उस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आइए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन हमारे पास आई है नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स से। ये हमारे पास कब आई है? 18 मई 2021 को। अब हम इसका देख लेते हैं। इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ कन्फर्म बाय सेक्शन 164 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। अब सेक्शन 164 क्या है? सेक्शन 164 के पास पावर है टू मेक रूल्स बनाने की इसके पास पावर है। उस पावर को यूज करके इन्होंने इस रूल में चेंज किए हैं, कुछ अमेंड किया है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इस रूल को क्या नाम दिया जाएगा? दिस रूल में बी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2021। फोर्थ अमेंडमेंट रूल कहा गया है, इस रूल का नाम दिया गया है। अब ये कब से हमारे पास आएंगे? दे शैल कम इनटू द फोर्स ऑफ देयर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। ठीक है। अब इन्होंने कौन सा रूल चेंज किया है? रूल in the Central Goods and Services Tax Rule 2017 in sub rule 23 in rule 23 in sub rule 1 after the word sub rule जो हमारा rule 23 है हमारा रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। इसमें इस रूल को कुछ है इंसर्ट किया गया है आफ्टर द वर्ड the date of service of order of cancellation of registration, the word, the figure on within such time period as may be extended by the additional commissioner and the joint commissioner or commissioner as the case may be in exercise to power provided under the proviso to subsection 1 of section 30 shall be inserted. section 30 जो हमारा revocation of registration के बारे में बात करता है, कैंसिलेशन ऑर्डर के बाद में बात करता है, उस ऑर्डर में ये इस सब रूल को जो है ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें बोला गया है कि एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है आपके टाइम को एक्सटेंड करने की। एडिशनल कमिश्नर के पास हमारे पास पावर होती है 30 डेज एक्सटेंड करने की, और ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर होती है फर्दर 30 डेज उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक सर्कुलर भी आया है, उस सर्कुलर को भी हम देखेंगे। पहले हम उस सर्कुलर को देख लेते हैं कि सेक्शन सब रूल 23 के बारे में क्या उसमें बताया गया है। सर्कुलर मैंने आपके लिए यहाँ ओपन किया गया है। सर्कुलर में हमें बताया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस SOP, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ अप्लाई ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 of the CGST Act 2017 in Rule 23 of the CGST। उस रूल में क्या बताया गया है? एस वी आर अवेयर वाइड फाइनेंस एक्ट 2020 सेक्शन 30 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट वाज अमेंडेड एंड द सेम हैज बीन नोटिफाइड। अमेंड किया गया था हमारे फाइनेंस एक्ट के द्वारा और उसको नोटिफाई भी किया गया। नोटिफाई कब किया गया? हमारा नोटिफाई किया गया 1 जनवरी 2021 को। वाइड नोटिफिकेशन लाया था इस नोटिफिकेशन के द्वारा इसे लाया गया। The amended provision provided the extension time period for applying for revocation of cancellation registration on sufficient cause being shown and the reason shall be recorded as written। The additional commissioner and the joint commissioner के पास टाइम है for extending the 30 days। 30 days का टाइम है additional commissioner और joint commissioner के पास कि वो उस टाइम को एक्सटेंड कर सकें। और फर्दर the commissioner or the further period not exceeding 30 days beyond the period specified in clause 1। clause 1 में हमें 30 days का टाइम दिया हुआ है और कमिश्नर के पास पावर है फर्दर मोर 30 days को एक्सटेंड करने की। इस सर्कुलर में हमें बताया गया है। अब इस सर्कुलर में क्या कहा गया है? consequently changes has been made in sub rule 23 form REG 21। REG फॉर्म हमारा 21 रेवोकेशन का होता है ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017। जो नोटिफिकेशन हम आपको बताई हमने उसका रेफर दिया गया है हमारे पास नोटिफिकेशन 15/2021 जो कि 18 मई 2021 को आई थी।
अब इसमें फ्रेंड्स क्या कहा गया है, अभी in order to ensure uniformity in the implementation of the provision of the above rule across the field formation till the time independent functionally for the extension of time limit form RG is developed, अभी वो डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं हुआ है फॉर्म RG 21 का टाइम को एक्सटेंड करने का। इसमें बताया है अगर एज पर प्रोवाइडेड सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट द रजिस्टर्ड person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply for such officer in forms RG 21 for revocation of cancellation of registration within 30 days from the date of service of cancellation order। जब हमारे पास cancellation order आ जाता है तो उसके बाद 30 days है हमारे पास उसको एप्लीकेशन लगाने के लिए। In case the registered person apply for revocation cancellation beyond 30 days but within 90 days from the date of service of cancellation order, अगर हमने एप्लीकेशन लगा दी है 30 डेज के बाद लगाई थी बट विद इन 90 डेज लगाई तो दो तरीके के हमारे पास केसेस होंगे जो हैंडल करेंगे। अब इसमें किस तरीके से जो टैक्स पेयर है वो कम्युनिकेट कर सकता है, वो थ्रू लेटर और ईमेल के थ्रू एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि आप अपनी जो है टाइम को एक्सटेंड किया जाए। अगर प्रॉपर ऑफिसर से सेटिस्फाइड होगा जिसको हमने एप्लीकेशन लगाई तो वो हमारा इन्फॉर्म करेगा द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। हाउएवर इन द केस इज कंसर्न joint and additional commissioner is not satisfied with the ground on which the extension is sought, an opportunity of person hearing may be granted to the person before making decision in matter in the case rejection of the request for extension of time limit। अगर सेटिस्फाइड नहीं है ज्वाइंट कमिश्नर तो उनको एक हियरिंग का टाइम मिलेगा कि क्यों रिजेक्ट की जा रही है। The ground of such rejection may be communicated to the person through the proper officer। proper officer उसको इन्फॉर्म करेगा। लेकिन जो ये अभी फॉर्म है फॉर्म RG 21 इज डेवलप बाय GST पोर्टल, अभी डेवलप किया जा रहा है, इस सर्कुलर में हमें बताया गया है। अब देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 15 में जो हमारे और क्या रूल्स में चेंज किए गए थे। रूल नंबर 90 हमें रिफंड के बारे में बताता है। रिफंड की जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है वो रूल हमें 90 है। इस रूल में जो है इस प्रोविजो थर्ड प्रोविजो में इस प्रोविजो को ऐड किया गया है। प्रोवाइडेड एट अ टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम इन फॉर्म RG 1 टिल द कम्युनिकेशन इज डेफिशिएंसी अगर हमारे पास आ जाती है तो उस पीरियड में डेफिशिएंसी के पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। शैल बी एक्सक्लूड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 years एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और सेक्शन 54। सेक्शन 54 में हमें बताया गया सब रूल सेक्शन 54 सेक्शन 1 में हमें बताया गया कि हमारे पास जो है रिफंड अप्लाई करने का जो टाइम है हमारे पास 2 years का जो टाइम हमारे प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें हमें रूल में हमें बताया है अगर हमारे पास डेफिशिएंसी आता है तो उस पीरियड को इस टाइम पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली, इस रूल में विड्रॉवल की स्कीम लाई गई है। द एप्लीकेंट में at any time before issuance of provisional refund sanction order in form RFD 04, RFD 06, 5 या 7 और 8 को इशू करने से पहले अगर वो चाहता है कि उससे जो रिफंड उसने एप्लीकेशन लगाई वो किसी से उसने मिस्टेकनली लगा दी या गलत हेड में उसने अप्लाई कर दिया तो वो विड्रॉवल कर सकता है इन फॉर्म्स को इशू होने से पहले। फॉर्म RG 4 हमें कहता है प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर है। RFD 06 हमें पेमेंट ऑर्डर सैंक्शन ऑर्डर के बारे में बताता है। RFD 5 हमें पेमेंट ऑर्डर के बारे में बताता है कि पेमेंट ऑर्डर आपको इशू हो गया, वो फॉर्म RFD 05 में हमें नोटिफाई किया जाता है। अगर कोई हमारा रिफंड विदहोल्ड कर लिया गया है
तो वो फॉर्म RG07 होता है। और कोई नोटिस इशू किया गया है हमारे फॉर्म RG08 में, इससे पहले अगर वो चाहता है टैक्स पेयर एप्लीकेंट, तो वो अपने रिफंड की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ का फॉर्म रहेगा हमारा RFD01W। और इसमें बताया है जो हमने रिटर्न RFD01 जनरेट करते समय जो हमारा अमाउंट क्रेडिट लेजर में से डिडक्ट होता है, क्रेडिट या कैश लेजर में, वो दोबारा से हमारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। रूल्स 92, रूल 92 में कुछ चेंज किया गया। रूल 92 हमें बताता है ऑर्डर सैंक्शन रिफंड के बारे में। इसमें इन सब रूल 1 द प्रोविजन शैल बी ओमिटेड, इसको ओमिट कर लिया गया है। Provided further where the proper officer or the commissioner is satisfied that refund is no longer liable to be withheld, तो वो उसको रिलीज ऑर्डर हमें पास कर देगा। इसमें हमें फॉर्म REG07 के हमारे पास फॉर्मेट आया है, जो कि रूल एज पर रूल 92 और सब रूल 2 और 96 सब रूल 6 के अकॉर्डिंग है। पार्ट ए में हमारा ऑर्डर फॉर विदहोल्ड द रिफंड के बारे में बताया गया है। इसमें नॉर्मल हमारी इंफॉर्मेशन है, क्यों हमारा जो है रीजन फॉर विदहोल्ड है यहाँ पर। और पार्ट बी में हमारा ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विदहोल्ड रिफंड के बारे में बात की गई है। ये हमारे फॉर्म दिए गए। यहाँ पर हमारा विड्रॉवल फॉर्म का भी हमें फॉर्मेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम विड्रॉ क्यों कर रहे हैं। एआर नंबर है, GST नंबर है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड ऑफ विड्रॉवल रिफंड, हम क्यों विड्रॉवल करना चाहते हैं, फाइल द रिफंड एप्लीकेशन बाय मिस्टेक हमसे कर ली हमने, कोई रॉन्गली कैटेगरी में फाइल किया है या रॉन्ग डिटेल हमने उसे मेंशन कर दी है, तो इस रीजन पे हम अपना रिफंड एप्लीकेशन जो लगाई है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो रूल्स में अमेंडमेंट आई है वो आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।